ये डेटा है। ठीक है। और इसमें पिवट टेबल एक बार अप्लाई करते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे, पिवट टेबल पे आएंगे। ओके करते हैं। अब जैसे यहाँ पे सब कैटेगरी वाइज टोटल देखना है, सब कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से पे सारे सब कैटेगरीज आ रहे हैं। एंड सेल्स का टोटल चाहिए, सेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये टोटल सेल्स आ रही है। अब जैसे इस पे स्लाइसर अप्लाई करना है, ठीक है। एक दो और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे इसी को मैंने कॉपी कर लिया है, इसको रिमूव कर देते हैं। एंड सेगमेंट वाइज देखते हैं। सेगमेंट वाइज ये टोटल आ रहा है हमारा। ठीक है। जैसे ये दो चीज़ें मैंने ऐड कर ली हैं, एक में यहाँ पे कैटेगरी वाइज सेल्स डाला है और एक में मैंने सब कैटेगरी वाइज सेल्स डाला हुआ है। ठीक है। अब इसमें मुझे फिल्ट्रेशन अप्लाई करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्लाइसर ऑन हो जाएगा। तो स्लाइसर आप किसके बेसिस पे स्लाइसिंग करना चाहते हैं वो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे रीजन वाइज स्लाइसिंग करनी है तो यहाँ पे रीजन चूज कर लेंगे एंड ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये सारे रीजन्स आपको दिखा रहे हैं। अब जैसे ईस्टर्न रीजन के बेसिस पे देखना है तो ईस्ट पे क्लिक कर देंगे तो ईस्टर्न का दिखाएगा। ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ एक ही जो डेटा है वो हाईलाइट हो रहा है क्योंकि इसी पे स्लाइसर अभी लगा हुआ है, दोनों अपडेट नहीं हो रहे। नॉर्थ पे क्लिक करें तो नॉर्थ वाला ये आपका दिखा रहा है इस पे। तो अभी स्लाइसर को सारे पिवट टेबल पे अप्लाई करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट कनेक्शन। रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सारे पिवट टेबल आएगा। जिस पे इफेक्ट आप डालना चाहते हैं उस पे इफेक्ट उस पिवट टेबल को आप चूज कर लेना। जैसे मुझे पिवट टेबल 3 पे भी इफेक्ट अप्लाई करना है तो पिवट टेबल 3 भी चूज कर लेंगे एंड पिवट टेबल 4 भी चूज कर लेंगे। ओके कर देते हैं। तो अभी क्या है, दोनों पे ही उसका इफेक्ट आ रहा है। नॉर्थ रीजन अगर हम लोग देखें तो वो कैटेगरी वाइज सेल्स ये आ रही है और सब कैटेगरी वाइज ये आ रहा है। साउथ पे क्लिक करेंगे तो साउथ में आपका कैटेगरी वाइज एंड सब कैटेगरी वाइज सेल्स आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है। वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वेस्ट में ये आपको डेटा दिखा रहा है। ठीक है। और स्लाइसर को क्लियर करना है तो यहाँ पे ऊपर टॉप पे क्लियर फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये डेटा हमारा फिल्टर हो जाएगा। ठीक है। अभी क्या है, दोनों को ऐड करना चाहते हैं, दोनों को देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे एंड शिफ्ट के साथ दूसरे वाले को भी सेलेक्ट कर लेंगे तो ईस्ट और नॉर्थ दोनों का आपको डेटा स्लाइस करके दिखाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे स्लाइसिंग को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।
और स्लाइसिंग को क्लियर करना है तो यहाँ पे क्लियर स्लाइसर ऑप्शन दिया हुआ है, क्लियर फिल्टर, इस पे क्लिक करेंगे तो ये फिल्टर हमारा क्लियर हो जाएगा और ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले होके आ जाएंगी। बाकी स्लाइसर को आप हॉरिजॉन्टल सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉलम ऑप्शन दिया हुआ है, कॉलम में यहाँ पे वन कॉलम है, तभी एक कॉलम में आपका आ रहा है डाटा। अब जैसे टू कॉलम या फोर कॉलम में करने हैं तो फोर कॉलम में एक साथ पूरा डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। वो इसको आप टॉप पे सेट कर सकते हो। ये इस तरह से सेट हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे ऊपर रीजन हेडिंग लिख के आ रही है, ये नहीं चाहिए तो स्लाइसर सेटिंग पे जाएंगे। स्लाइसर सेटिंग पे जाने के बाद डिस्प्ले हेडर ऑप्शन आता है, इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी आपका टाइटल है वो हट जाएगा। इससे हमें थोड़ी स्पेस मिल जाएगी यहाँ पे, और इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा सारी चीज़ें। इस तरह से हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आ गया समझ में स्लाइसर। और एक जी मैंने सर। आप लोगों को बताया था। हाँ ओके। टाइमलाइन बताया था, टाइमलाइन वाला कर लिया था आप लोगों ने। ये इंसर्ट टाइमलाइन वाला अप्लाई कर लिया था, जिसमें डेट टाइम वगैरह आ रही थी, डेट टाइम के बेसिस पे फिल्टरिंग कर सकते थे हम। हम्म। जैसे यहाँ पे इंसर्ट टाइमलाइन पे जाएंगे, ऑर्डर डेट के बेसिस पे करना है, ओके करेंगे। तो यहाँ पे डेट वाइज आप फिल्टरिंग कर सकते हैं। तो अभी तो सभी डेट का दिखा रहा है। अभी जैसे मान लीजिए सितंबर तक का कर दिया, तो यहाँ पे सभी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको डेटा दिखाएगा, सितंबर अक्टूबर या अगस्त तक का पूरा डेटा यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, सारा डेटा यहाँ पे शो करेगा आपको। ईयर वाइज अगर आपको करना है, ऊपर टॉप पे आप ईयर वाइज सेलेक्ट कर सकते हो। अभी इसमें ये एक ही ईयर का डेटा है। क्वार्टरली देख सकते हैं, दो क्वार्टर का, फर्स्ट क्वार्टर में कितना सेल हो रही है। मंथ वाइज देखना है तो मंथ वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो मंथ वाइज आपको दिखा रहा है। तो ये हम लोग यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आज हम लोग चार्ट्स देखते हैं, चार्ट्स का क्या यूज है, कैसे चार्ट हम लोग अप्लाई करेंगे वो समझते हैं। जैसे ये डेटा दिया हुआ है, इस पे पिवट टेबल अप्लाई करनी है। तो जैसे इसमें अभी कुछ डेटा ले लेते हैं। सेल्स का। जैसे एक में मैंने सेगमेंट को कॉपी कर लिया है, एक में सेगमेंट आ गया, एंड एक में हम लोग सेल्स कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेगमेंट वाइज सेल लिखी हुई है, और आपसे ये अगर बोला जाता है कि जो किस सेगमेंट में हाईएस्ट सेल हुई है, ठीक है, तो वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाएंगे।
कि एक एक रो को रीड करना और उसका डेटा पढ़ना, ठीक है। और फिर उसको आपको सम करना पड़ेगा, उसका एग्रीगेट निकाल के फिर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें मैनुअल प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएंगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चार्ट्स का यूज़ करेंगे। इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे चार्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट्स आपको यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे सारे चार्ट्स वगैरह दिखा रहा है, कौन सा चार्ट आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स दिए हुए हैं। कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, कोई भी चार्ट आप अप्लाई कर सकते हो। अभी हम लोग यहाँ कॉलम चार्ट अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए, इसने यहाँ पे चार्ट बना के दे दिया कंज्यूमर वाइज। आपका पूरा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होके आ रहा है। बाकी यहाँ पे बेसिक जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी चार्ट्स की फॉर्मेटिंग है इसको यहाँ पे देख सकते हैं। क्लिक करेंगे तो उसका जो फॉर्मेट है वो आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं इसी का। तो किस तरह से डैशबोर्ड बना सकते हैं वो समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग कुछ पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। पिवट टेबल क्रिएट करने के बाद फिर उसके डैशबोर्ड पे आएंगे। तो पिवट टेबल ऑप्शन पे आते हैं एंड ओके करते हैं इस पे। सेगमेंट वाइज सेल्स निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, कंज्यूमर में कितने रुपए का गुड्स सेल हुआ है, कॉर्पोरेट में, होम ऑफिस में कितने का हुआ है, ये सब अलग अलग आपको शो कर रहा है, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं एंड पेस्ट कर लेते हैं। सेगमेंट की जगह अब हम लोग चूज कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। यहाँ पे देखते हैं कैटेगरी वाइज कितना सेल का सम हो रहा है, वो यहाँ पे दिखा रहा है आपको। एंड मार्केट वाइज देख लेते हैं किस मार्केट में कितनी सेल हो रही है, वो यहाँ पे शो कर रहा है। रीजन वाइज सेलेक्ट कर लेते हैं किस रीजन में कितनी सेल हो रही है। कस्टमर नेम सेगमेंट, कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज सेल्स यहाँ पे शो कर रहा है। सब कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज प्रॉफिट देखना है, कितना प्रॉफिट हो रहा है इसको परसेंटेज में देखना है। वैल्यू फील्ड सेटिंग पे आएंगे एंड यहाँ पे शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। तो ये आपको परसेंटेज में शो करेगा, ठीक है।
तो अभी क्या है, कुछ कुछ पिवट टेबल बना ली है, अब इसका पिवट चार्ट बनाना है, ठीक है। तो पिवट चार्ट क्रिएट करने के लिए इंसर्ट पे आएंगे, कॉलम चार्ट यूज कर रहे हैं। तो जैसे ये अभी हमारा कॉलम चार्ट आ गया है, उसको कट कर लेते हैं, कंट्रोल X, और इसको हम लोग एक न्यू शीट पे अप्लाई कर दे रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको। ठीक है, इसमें क्लियर समझ में आ रहा है, जो कंज्यूमर है उसकी सबसे हाईएस्ट सेल हुई है, ठीक है। तो पिक्चर फॉर्म में डेटा डिस्प्ले करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, चार्ट्स का यूज करते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इनका सबका अलग अलग चार्ट बना देते हैं, उसको हम लोग बार चार्ट में अप्लाई करते हैं। इसके बैकग्राउंड में पिवट टेबल काम कर रही है, ठीक है। पिवट टेबल में अगर कुछ भी चेंजेस होंगे तो ये चार्ट भी आपका चेंज हो जाएगा। इस वाली शीट से निकालना। यहाँ पे और भी जो है उनको अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। लाइन चार्ट अप्लाई करना है, तो यहाँ लाइन चार्ट ले लेते हैं। लाइन चार्ट आ जाएगा। एक हम लोग यहाँ पे पाई चार्ट अप्लाई कर लेते हैं, ये पाई चार्ट आ जाएगा। तो ये सारे चार्ट्स हमने इस पे अप्लाई कर दिए हैं। एंड यहाँ पे ना प्लस आइकन पे जब आप जाओगे, तो यहाँ पे कई सारी चीजें दिखाता है, जैसे एक्सेस दिखा रहा है। एक्सेस अगर आपको नहीं चाहिए, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही है, तो इसको ऑफ कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जो है वो नहीं चाहिए, तो इसको ऑफ कर दो आप। तो ये हट जाएगा आपका, ठीक है। एक्सेस पे टाइटल अप्लाई करना चाहते हैं तो टाइटल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो एक्सेस का टाइटल यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब एक ही टाइटल आपको ऐड करना है, जैसे हॉरिजॉन्टल में ऐड करना चाहते हैं या प्राइमरी वर्टिकल में ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। इसमें भी एक्सेस में प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और या प्राइमरी वर्टिकल कोई भी आप यहाँ पे हटाना चाहते हो तो आप यहाँ से हटा सकते हो। और फिर यहाँ पे ग्रिड लाइंस आ रही हैं, ग्रिड लाइंस को ऑफ कर देंगे तो यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो ऑफ हो जाएंगी। लीजेंड शो कर रहा है, लीजेंड नहीं चाहिए तो इसको ऑफ कर देंगे, तो लीजेंड जो है वो आपका हट जाएगा। ठीक है। डेटा टेबल में क्या होगा, टेबल्स आ जाएंगी, एंड डेटा लेबल्स में जैसे टॉप पे वैल्यूज आएंगी कि एग्जैक्ट कितनी वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे शो करेगा डेटा लेवल में। अब ये कहाँ पे रखना चाहते हैं, सेंटर में, आप इनसाइड एंड में रखना चाहते हैं, आउटसाइड एंड में रखना चाहते हैं, कॉल आउट्स में आपका इस तरह का एक रिप्रेजेंटेशन आएगा। तो जो आपको अच्छा लगता है वैसा आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए आउटसाइड एंड पे क्लिक कर देते हैं, तो ये जो डेटा लेबल्स है इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपकी टॉप पे डिस्प्ले होगी। अब जैसे ये साइड में आपको नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे एक्सेस में प्राइमरी वर्टिकल ऑफ कर दो, तो ये वर्टिकल जो वैल्यूज थी वो हट जाएंगी, सीधे सीधे इनकी वैल्यूज यहाँ पे आपको शो करेगा। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं, ठीक है, एक मिनट। इसमें भी हम लोग इसी तरह से अप्लाई कर लेते हैं, लीजेंड को ऑफ कर देते हैं, एंड डेटा लेबल्स ऑन कर देते हैं। जो भी वैल्यूज हैं वो आपको यहाँ पे शो करेगी। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। चार्ट टाइटल नहीं चाहिए तो इसको आप ऑफ कर दो, तो थोड़ा सा ये चार्ट हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये सब कैटेगरी लिख के आ रहा है ना, ये नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हाइड ऑल फील्ड्स बटन ऑन चार्ट्स पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो जो भी बटन्स आ रहे हैं वो सब हाइड हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा क्लियर व्यू आपको दिखाई देगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रहेंगी। सेम थोड़ी थोड़ी फॉर्मेटिंग इसमें भी हम लोग कर ले रहे हैं, डेटा लेबल्स ऑन कर दे रहे हैं, और चार्ट टाइटल ऑफ कर देते हैं, एंड यहाँ पे लीजेंड ऑफ कर दे रहे हैं, एंड ये हाइड कर दे रहे हैं। ठीक है। एक्सेस में वर्टिकल ऑफ कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम लीजेंड ऑफ कर दे रहे हैं, डेटा लेबल्स ऑन कर रहे हैं, एंड एक्सेस प्राइमरी वर्टिकल हाइड। यहाँ पे जब राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो बहुत सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे कोई भी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइन का जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है, सॉलिड लाइन चाहिए तो यहाँ पे सॉलिड लाइन आप चूज कर सकते हैं, कलर वगैरह अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो ये जो कलर है वो अपने अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो जैसा भी आपको कलर कॉम्बिनेशन चाहिए वो कलर कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसको एक एक करके थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो सारी चीजें आप यहाँ पे देख पाएंगे। मार्कर्स आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
इसका भी जैसे कलर चेंज करना है आपको तो सॉलिड लाइन पे जाएंगे यहाँ पे, नेट फिल कलर। यहाँ से ऊपर वाले से फिल कलर चेंज हो जाएगा, जो भी फिल कलर रखना चाहते हैं ये फिल कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बाकी शेडो वगैरह लगाना चाहते हैं, यहाँ से शेडो वगैरह अप्लाई हो जाएगा, ग्लो अप्लाई हो जाएगा। तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए चीज़ों को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कैटेगरी नेम भी डिस्प्ले हो तो इस पर क्लिक कर देंगे, तो इसके साथ साथ कैटेगरी नेम भी आएगा। जैसे ये सेंट्रल रीजन का है, वो भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है। या सीरीज नेम चाहिए तो सीरीज नेम पे क्लिक कर देंगे। तो जो आप क्लिक करोगे उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको चीज़ें दिखेंगी। बाकी यहाँ पे लेवल की पोजीशन दी हुई है, जो भी पोजीशन आप चूज करना चाहते हो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर फॉर्मेट कर लिया है, तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में वैल्यू आएगी। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने रखना चाहते हो आप, जैसे मैंने यहाँ पे दो लिए हुए, या आप यहाँ पे वन ले सकते हो। तो वन डेसिमल प्लेसेस पे आपकी वैल्यूज डिस्प्ले होंगी। तो जो आपका डेटा है अभी वो नंबर फॉर्मेट में वन डेसिमल प्लेस पे डिस्प्ले हो रहा है। पहले क्या था, बहुत सारे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे आपको शो कर रहा था। तो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो नंबर फॉर्मेट में क्या चाहिए। और थाउजेंड सेपरेटर हम लोग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। कैटेगरी नेम हटा देते हैं अभी के लिए। या अगर आपको डेसिमल नहीं चाहिए तो डेसिमल को आप जीरो कर दो। तो यहाँ पे क्या है, डेसिमल अब आपको शो नहीं करेगा। ठीक है, तो डेसिमल वैल्यूज जो आ रही थी वो डेसिमल वैल्यूज अब यहाँ पे हट गई है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग वगैरह जैसा चाहिए वैसी फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज होगा। ऊपर यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, सॉलिड कलर, क्या कलर रखना चाहते हैं टेक्स्ट का। तो ये देखिए टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे शेडो वगैरह जो भी चाहिए वो सब आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो चार्ट की फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, ग्लीजेंट को ऑफ कर देते हैं। डेटा लेबल्स, इसको यहाँ पे हाइड कर दे रहे हैं। तो ये आपका हाइड हो जाएगा। एंड टाइटल नहीं चाहिए चार्ट का, टाइटल ऑफ कर देंगे। हम्म। तो ये सब फॉर्मेटिंग आप लोग थोड़ा थोड़ा करके अपना देख लीजिएगा। कई सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसका बैकग्राउंड जैसे चेंज करना है तो डिज़ाइन ऑप्शन आएगा। डिज़ाइन में कई सारे बैक ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जैसे अब ये चूज करते हो तो इस तरह का दिखेगा आपको। ये वाला सेलेक्ट करते हैं तो इस तरह का आपको यहाँ पे शो करेगा।
डार्क पे रखना चाहते हो तो आप डार्क पे चूज कर सकते हो इस तरह से। तो कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे टॉप पे आपको एक लेबल डिस्प्ले करना है, इंसर्ट पे जाएंगे। एंड यहाँ पे हम लोग एक शेप ऐड कर लेते हैं। ऐड टेक्स्ट, टेक्स्ट ऐड कर लेंगे यहाँ पे। सेल्स डैशबोर्ड। कुछ रोज ऐड कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है, पिवट टेबल पे आते हैं हम लोग, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सेल्स का टोटल दिखा देते हैं, टोटल रेवेन्यू कितना आया सेल्स से। ठीक है, गुड मॉर्निंग। एंड टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई है, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। टोटल सेल कितनी है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, और टोटल प्रॉफिट कितना है, वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ स्लाइसर ऐड कर लेते हैं हम लोग। इंसर्ट स्लाइसर पे आएंगे, किसके बेसिस पे स्लाइसिंग करना चाहते हैं। जैसे मान लिया हमें रीजन वाइज देखना है, तो ये रीजन वाइज स्लाइसर आ जाएगा, इसमें दो कॉलम पे कर लेते हैं इसे। तीन, चार। स्लाइसर सेटिंग पे जाएंगे एंड इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे। ये यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पे लगा लो।
अब क्या है कि जैसे आप यहाँ पे चेंज करो, तो ये आपकी चीजें चेंज होंगी। रिपोर्ट कनेक्शन ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, किस पे इफेक्ट आप अप्लाई करना चाहते हो। तो जितने भी पिवट टेबल है सबको सेलेक्ट कर लो, जिससे इसका इफेक्ट सभी पे आ जाएगा, जितने पिवट टेबल आपने क्रिएट किए हैं। तो अभी देखो आप यहाँ पे किसी को भी चेंज करेंगे तो पूरा आपका सारे चार्ट्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन में उसका कैटेगरी वाइज क्या रहा, सब कैटेगरी वाइज क्या रहा, मार्केट वाइज क्या रहा, तो वो आप यहाँ पे हर रीजन का अलग अलग देख सकते हो। तो ये इस तरह से आपका इंटरैक्टिव डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा, जिस पे भी आप क्लिक करोगे उसके बेसिस पे पूरा आपको यहाँ पे चीजें दिखाएगा। बाकी यहाँ पे और भी स्लाइसर अगर आपको ऐड करने हैं तो और भी स्लाइसर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। क्लियर फिल्टर कर देते हैं अभी। इंसर्ट स्लाइसर पे जाए एंड अब जैसे मान लीजिए कैटेगरी वाइज आपको देखना है तो कैटेगरी चूज कर लिए, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आ जाएगा। वो ऑफ कर देते हैं। रिपोर्ट कनेक्शन पे आके जिस पे इफेक्ट अप्लाई करना है वो सारे पिवट आपको चूज करने हैं। तो उन सभी पे इसका इफेक्ट आएगा। अब जैसे सिर्फ फर्नीचर का देखना है तो फर्नीचर पे क्लिक करेंगे, तो फर्नीचर का यहाँ पे आपको अलग अलग मार्केट वाइज एंड सब कैटेगरी वाइज पूरा सबका अलग अलग यहाँ पे शो करेगा। ये आपका पूरा इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बन जाएगा, जहाँ से जो आपके पास डेटा था उससे पूरा जो है आप इनसाइट्स वगैरह सब कुछ देख सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो करेंगी। ऑफिस सप्लाईज पे क्लिक करेंगे तो ऑफिस सप्लाईज का पूरा आपको चार्ट्स वगैरह सब कुछ दिखाएगा प्रॉपर तरीके से। ये बाकी यहाँ पे जो भी आपको नंबर फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए मैंने बताया था राइट क्लिक करेंगे एंड राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट डेटा सीरीज पे क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शंस डिस्प्ले हो जाएंगे, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे फॉर्मेटिंग यहाँ पे शो करेगा। तो जैसे इसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए तो नंबर वाले में जाएंगे, और नंबर में यहाँ पे आपको डेसिमल प्लेस का ऑप्शन मिलेगा। जनरल से इसको हम लोग नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 है, इसको जैसे 0 कर दिया, तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग में ये 0 पे आपको शो करेगा। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखेंगे। कैटेगरी भी देखना चाहते हो आप तो कैटेगरी नेम पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे ऊपर कैटेगरी और इसका दिखाएगा जो भी वैल्यू आ रही है, वो दोनों चीज़ें यहाँ पे शो करेगा। फिलहाल कैटेगरी यहाँ पे आ ही रही है तो कैटेगरी को ऑन नहीं करते, यहाँ पे ऑफ कर देते हैं। बाकी यहाँ पे ये मार्जिन वगैरह के ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको थोड़ा अप्लाई कर लीजिएगा। टैक्स डायरेक्शन दिया हुआ है, टैक्स डायरेक्शन कैसा रखना चाहते हैं आप, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट का कलर जो भी रखना है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर ये रख लेते हैं, तो जो टेक्स्ट कलर है वो आपका चेंज हो जाएगा। आउटलाइन वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से टेक्स्ट की आउटलाइन ऐड हो जाएगी।
बाकी ये सब शेडो वगैरह के ऑप्शन है, रिफ्लेक्शन के ऑप्शन है, ये सब आप एक एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा कि इसमें क्या ऑप्शन आ रहे हैं, वो आप एक बार अप्लाई करके देखिएगा। ये ये तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ सर, आ गया आ गया। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पूरा जो है डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जो भी डेटा है उसको पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड अपना बना सकते हैं पूरा।